Hello friends, welcome to Online GS and we are going to start Indian River Systems presented to you by me Abhinav Raj। इससे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हम लोग दो लेक्चर बना चुके हैं। जो पहला था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दूसरा था ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पार्ट 1। यह है पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हम लोग दिबांग रिवर, लोहित, सुबनश्री और कामेंग पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मानस रिवर सिस्टम और मानस रिवर। ओके, तो मानस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो इट इज अ रिवर ऑफ भूटान। ये रहा भूटान और ये हमारा इंडिया का आसाम। तो भूटान से होते हुए आसाम में और आसाम में ये ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज कर जाती है। ओके, इन बारपेटा डिस्ट्रिक्ट आसाम एंड इट इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस मानसा। मानसा हिंदू डाइटी, उनके नाम पर ही है मानसा, मानस रिवर है। ओके, इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र नियर जोगी गोपा, बोगाईगांव, असम। ओके, और इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है एल नदी। मानस रिवर की वेसिनिटी में है मानस नेशनल पार्क और मानस रॉयल नेशनल पार्क, जो कि भूटान में है, जिसमें रॉयल लगा हुआ है तो वो भूटान का है, और जो सिंपल मानस है वो इंडिया में आसाम में पड़ता है। वैसे भी रॉयल क्यों, वहां पर समझते हैं कि किंगशिप अभी है, तो चलो इससे मिलता जुलता रॉयल देखते हैं थोड़ा सा जूम करके। ये भूटान हुआ और ये आसाम मतलब इंडिया। यहाँ पर टोटल ये मानस इस तरह से देख पा रहे हैं, बीच से ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर, नीचे मानस नेशनल पार्क, ऊपर रॉयल मानस। ओके, और ये बोगाईगांव जो है इसके नजदीक ही ये आकर मिल जाती है मेन ब्रह्मपुत्र रिवर में। ओके, मानस नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। उनमें से जो फेमस है एलिफेंट, इंडियन राइनो, वर्न हॉर्न राइनो, गोल्डन लंगूर, ब्लैक पैंथर, क्लाउड लियोपार्ड, गौर, एशियन वाटर बुफलो और ये असम रूफ टर्टल जो कि असम का इंडिजिनस है, और ये हुलॉक गिबन जो कि इंडिया का ओनली एप स्पीसीज है, जो कि मेघालय में और असम में पाया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो मानस नेशनल पार्क है उसमें इंडिया के सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड और वेनरेबल स्पीसीज पाए जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं संकोस रिवर पर। दिस रिवर ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम भूटान एंड इट फॉर्म्स अ वी शेप वैली। माउंटेन रीजन में बहती है और वी शेप वैली बनाती है। ओके, एंड ग्लेशिएटेड इन अपर कोर्स, मतलब ये पूरी तरह से ग्लेशियर से होकर आती है। पेरेनियल रिवर है, इसे ये पता चलता है हमें। ओके, तो ये मानस है, समवेयर इधर ये इस तरह से संकोस रिवर छोटी रिवर है दूसरे रिवर्स के तुलना में जो हम अभी देख रहे हैं। आगे है तीस्ता रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सो लामो लेक और ये जेमू ग्लेशियर है। कंफ्यूज नहीं होना है कभी कि जेमू और एक जेबू होता है। जेबू क्या है? एक इंडिजिनस काऊ ब्रीड है जो कि अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है, और यह है जेमू ग्लेशियर। इट कम्स इन प्लेन्स इन सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी किस स्टेट में है आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, मतलब ये तीस्ता जो नदी है सिक्किम से निकल रही है और सिलीगुड़ी प्लेन्स में आ जाती है। और इस पर क्या है ना कि कोरोनेशन ब्रिज है विच लिंक्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इसे कोरोनेशन ब्रिज कितना इंपॉर्टेंस है हमारा, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। ये रहा कोरोनेशन ब्रिज, ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया से। अर्लियर इट वाज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हाँ, ये समझने वाली बात है, ये हम लोग मैप पर देखते हैं इसको, फिर आगे देखेंगे। ये तीस्ता रिवर है, इस तरह से जेमू ग्लेशियर से निकल रही है और इस तरह से ये आकर ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल जाती है। लेकिन पहले क्या था कि इसका ट्रैक कुछ इस तरह से था, और ये गंगा नदी है जो कि इंडिया में है और ये आगे बांग्लादेश में चली जाती है तो पद्मा नाम हो जाता है इसका। तो पहले ये तीस्ता नदी इसमें आकर फ्लो करती थी, लेकिन इसका टाइम के साथ कोर्स चेंज हो गया और ये जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। ओके, इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। ये भी कई एग्जाम्स में एसएससी में आता है कि तीस्ता रिवर कन्फ्लिक्ट किन दो नेशंस के बीच में है। तो ये पता चल गया हमें कि हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है। और इसकी कुछ कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे थांगतू,
युमथांग और रिंगित। तो ये दोनों उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि रिंगित। तो अब हम रिंगित रिवर को देखते हैं। रिंगित रिवर क्या है कि रिवर विथ मैक्सिमम रैपिड्स। ये रैपिड क्या होता है? ओके, रैपिड पर हम लोग अलग से स्टडी करेंगे अभी, और थोड़ा देख लेते हैं। रिंगित ये भूटान की रिवर है और इसमें राफ्टिंग गेम्स के लिए जानी जाती है। तो पहले देखते हैं रैपिड क्या होता है, फिर हमें उसके बाद पता चलेगा कि हाँ राफ्टिंग गेम्स कैसे इससे रिलेटेड है। जैसे क्या है कि ये लैंड फॉर्म है, इसमें दो तरह का रॉक है, एक रेजिस्टेंट और एक लेस रेजिस्टेंट। अब सिंपल लैंग्वेज में बोले, जैसे जो रेजिस्टेंट है उसको हम बोल दे कि हाँ ये हार्ड रॉक है, और जो लेस रेजिस्टेंट बोले इसको बोल दिए कि सॉफ्ट रॉक है। अब पानी का फ्लो लगातार उस पर होगा तो जो हार्ड रॉक है वो जल्दी इरोड नहीं होगा, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा कि ये नीचे चला जाएगा इसका सॉफ्ट वाला का लेवल, और हार्ड उठा उठा सा कहीं कहीं इस तरह से दिखेगा। अब जब पानी इधर से आएगी तो जब हार्ड रॉक से टकराने पर वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, फिर उस पानी नीचे गिरेगी। इस तरह से बार बार होगा। तो जितने जगह पर ये उठता है, पानी गिरता है इस तरह से, तो उसको ही रैपिड्स बोलते हैं, जंपिंग ऑफ वाटर। और वहां पर बबल्स बनते हैं, वाटर बबल्स व्हाइट कलर का, वो अच्छा सीनिक ब्यूटी होता है वहां पर। और इस जगह पर राफ्टिंग गेम्स किए जाते हैं इस तरह से, जैसे ये है ना रिंगिता राफ्ट। और ये पानी एकदम जो व्हाइट मिल्की व्हाइट दिख रहा है दूधिया कलर का, तो यही वही है, बबल्स है। और ये हार्ड रॉक जैसे दिख रहा है, जो सॉफ्ट रॉक है यहाँ का वो क्या है कि इरोड हो गया, कट गया, और ये हार्ड बच गए हैं रॉक्स, और इस पर ही पानी जंप करता है। साथ में ये राफ्टिंग गेम्स खेले जाते हैं। अब एक है ये एमो रिवर, इसको क्या है कि और तोरसा रिवर के नाम से भी जानते हैं। इट राइजेज फ्रॉम चुम्बी वैली तिब्बत। ये चुम्बी वैली हिस्ट्री में मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो सिक्किम के नजदीक में चुम्बी वैली तिब्बत में ये नदी है, छोटी सी नदी है, लेकिन इट फ्लोज इन चाइना, भूटान, वेस्ट बंगाल यानी कि इंडिया और बांग्लादेश, 4 देश में बह रही है। जलदपारा नेशनल पार्क जो कि न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में है, ये उसके बगल में है, यानी एमो रिवर के किनारे जलदपारा नेशनल पार्क बसा हुआ है। और जो इंडिया का फेमस टी एस्टेट है दलसिंह पारा न्यू जलपाईगुड़ी में, वो भी इसके किनारे पड़ता है। बांग्लादेश में इस नदी को कालजनी रिवर के नाम से जानते हैं। ओके, अब इस तरह से देखते हैं। ये जैसे हमारा तीस्ता रिवर था, और उसके ईस्ट में ये कालजनी जो रिवर है आमू हो रहा, यहाँ पर ये तोरसा। ओके, ये दलसिंह ये टी एस्टेट। अब आता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बराक। इट ओरिजिनेट्स इन मणिपुर हिल्स, यानी मणिपुर हिल्स, मणिपुर स्टेट में ये ओरिजिनेट करता है। और इस पर एक फेमस डैम है जिसको कहते हैं टिपईमुख। ये डैम 2 मेन पर्पज से है, पहला फ्लड कंट्रोल और दूसरा बिजली का उत्पादन। यहाँ पर रहने वाले इंडिजिनस जो ट्राइब हैं वो हैं पुमई नागा ट्राइब्स। ओके, और वो इसे लोकल लैंग्वेज में अभूरी बोलते हैं, अभूरी रिवर। ये नदी मणिपुर से होते हुए मिजोरम और मिजोरम से होते हुए असम आती है। उसके बाद क्या है, असम के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो आगे की कहानी है। लेकिन असम में ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट यानी कि चचर डिस्ट्रिक्ट और सिलचर, इस जगह पर ये नदी बहती है, बराक। ये सिलचर शहर है। अब यहाँ पर इस तरह से ये नदी सिलचर शहर को ऐसे कवर कर रही है यू शेप में। इसी तरह से ना ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। उस केस में क्या होता है, जैसे कि ये नदी यू शेप में फ्लो कर रही है, लेकिन कभी हाई सिल्टेशन और फ्लड के टाइम्स में इस तरह से लगातार वो नदी ऐसे पार कर जाती है। इतना मुड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, और सिल्ट के कारण ये ब्लॉक हो जाता है, इधर ब्लॉक हो जाता है। यानी कि इसमें जो पानी है वो स्टेबल हो गया और इस तरह से नदी का फ्लो होने लगा। तो ये जो यू शेप में लेक बन गया, इसको ही ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झील बोलते हैं। ओके, जिस जगह पर ये सिलहट डिस्ट्रिक्ट असम, सिलहट डिस्ट्रिक्ट में जाती है,
आसाम को पार करने के बाद बांग्लादेश में, वहां कहते हैं 3 नदीर मुहाना, यानी ये 3 नदियों का वहां पर मेंशन है। कौन कौन सी? तो बराक जो रिवर है वहां जाकर उसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं, एक को कहते हैं सुरमा और एक को कुशियारा। यानी पहले जो नदी आ रही है बराक, वो अब 2 नदियों में बट गई, एक को कह रहे हैं सुरमा और एक को कुशियारा। ठीक है, जो साउदर्न है उसको कुशियारा बोलते हैं और जो ऊपर साइड में है, नॉर्थ में है, वो सुरमा। ओके, देखते हैं मैप के थ्रू। और बांग्लादेश में ये और सुरमा को है घोड़ा उतरा नदी बोलते हैं और कुशियारा को बोलते हैं कालिनी, और दोनों जब फिर से वापिस से मिलती हैं तो ये मेघना हो जाता है। इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग मैप में एक बार देखते हैं इसको। जिस तरह से ये नदी हुआ तो यहाँ पर आ गए बराक। अब बराक क्या है कि 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जो 3 नदीर मुहाना सिलहट डिस्ट्रिक्ट है। ये नीचे चली गई कुशियारा और ऊपर सुरमा। अब ये सुरमा इस तरह से ऊपर से मिल रही है आके उस आगे कुशियारा में मिल जाती है दोनों, और उसके बाद ये नदी का नाम मेघना हो जाता है। मेघना वही नदी है जो कि इधर से पद्मा आती है और उसमें मिलती है, और फिर दोनों के कन्फ्लुएंस के बाद वो नदी मेघना ही कहलाती है। और पद्मा की जो इम्पोर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी है वो जमुना है। जमुना मतलब क्या? जमुना वही जो कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहलाती है और चाइना में शांगपो कहलाती है। ओके, यानी कि हम लोग इसमें सब कुछ कवर कर लिए। जो मेघना रिवर कहलाती है, मेघना जो नदी बनी है वो 2 नदियों के मिलने से बनी है, यानी कि कुशियारा और जिसको कि और एक सुरमा। और सुरमा और कुशियारा क्या है कि बराक की डिस्ट्रीब्यूटरी हैं। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डेल्टा बनता है जिसको कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, या एक साथ ऐसा भी बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना डेल्टा। ओके, ये उसी डेल्टा का फोटो है। ये मैनग्रोव्स और ये रॉयल बंगाल टाइगर जो कि वहां पर डेल्टा है, और 24th परगना इंडिया में, और सुंदरबन डेल्टा पूरा को कहते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।